इस वीडियो में मैं आपको चाइनीज़ सीक्रेट्स बताऊंगा पैसे सेव करने का। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाइना में ग्रॉस सेविंग्स रेट है 43%, यानी हर 100 में से वो लोग 43 रुपये सेव करते हैं। अब इसे कंपेयर करते हैं इंडिया से, जहाँ आजकल लोग ज़्यादा कंज्यूम करने पर फोकस कर रहे हैं। 2011 में हमारा सेविंग्स रेट था 23%, जो कि 2024 में घट के हो गया सिर्फ 18%। यानी 100 रुपये की अर्निंग में से सिर्फ 18 रुपये की सेविंग्स होती है, और हम में से कई लोग तो सेविंग्स करते भी नहीं हैं। तो सवाल आता है, इंडिया और चाइना में 2.5 गुना का डिफरेंस क्यों है? चाइनीज़ लोग पैसे सेव करने में इतने अच्छे क्यों हैं? तो इसका सबसे पहला रीज़न है कल्चर। इंडिया में फेस्टिवल सेल्स और डिस्काउंट्स की वजह से हम ज़्यादा खर्च करते हैं। इसके अलावा दूसरों से कंपैरिजन कि उसने लेटेस्ट आईफोन मॉडल ले रखा है तो मेरे पास भी यही हो। ये चीज़ें लोगों को इन्फ्लुएंस करती हैं ज़्यादा खर्च करने के लिए। ये माइंडसेट 1991 लिबरलाइजेशन के बाद से ज़्यादा डेवलप होने लगा, जब गवर्नमेंट और कंपनीज ने इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए लोगों को ज़्यादा खर्च करने के लिए एनकरेज किया। इसलिए कंपनी अपने प्रोडक्ट की बड़े लेवल पर मार्केटिंग करने लगी। जो बची हुई कसर थी वो इंटरनेट आने के बाद पूरी हो गई, जब सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ा। चाइना में माइंडसेट बिल्कुल अलग है। चाइना में लोग लोन या फाइनेंस पर कुछ भी लेने से बचने की कोशिश करते हैं, और ज़्यादातर लोग चीज़ें कैश में खरीदना पसंद करते हैं। अगर आप सिर्फ उनके सेविंग सीक्रेट्स जानना चाहते हैं तो मैंने टाइम स्टैम्प दिया है, जहां आप डायरेक्ट स्किप करके जा सकते हैं। लेकिन पहले रीज़न जानना समझदारी है। स्टार्ट विद वाई बुक में ऑथर यही कहते हैं, वजह जानने से हम किसी भी चीज़ को जड़ से परमानेंटली ठीक कर सकते हैं। अगर आप अच्छी तरह वजह समझ गए कि चाइनीज़ लोग इतनी सेविंग्स क्यों कर पाते हैं, तो अपने अकॉर्डिंग इसे अप्लाई करके सेविंग्स करना ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहला रीज़न है पैसे का मीनिंग। चाइनीज़ कल्चर में बचपन से सिखाया जाता है कि पैसा सेव करना एक रिस्पेक्टेड चीज़ है। बच्चों को न्यू ईयर और बर्थडेज पर रेड एनवेलप में पैसे दिए जाते हैं, जिसे वो लकी मनी कहते हैं, और पेरेंट्स उन्हें एनकरेज करते हैं कि वो इन पैसों को सेव करें। चाइना में पैसों की इंपॉर्टेंस इतनी ज़्यादा है कि न्यू ईयर पर लोग हैप्पी न्यू ईयर नहीं बोलते, वो कहते हैं आई होप यू विल बी रिच, यानी मुझे उम्मीद है कि तुम अमीर बनोगे। इससे समझ आता है कि उनके कल्चर में वेल्थ क्रिएशन कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। चाइनीज सोसाइटी में जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं उसे कामयाब माना जाता है। सेकेंड रीज़न है डेमोग्राफिक्स। 2016 तक चाइना में 1 चाइल्ड पॉलिसी थी, मतलब एक फैमिली सिर्फ एक ही बच्चा रख सकती थी। अगर किसी ने रूल तोड़ा तो फाइन लगता था, और अगर फाइन नहीं दिया तो सेकंड चाइल्ड को बेसिक राइट्स नहीं मिलते थे, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर। इस पॉलिसी की वजह से बर्थ रेट तो कम हो गया, लेकिन 1 चाइल्ड से प्रॉब्लम ये हुई कि पॉपुलेशन का जेंडर रेशो भी डिसबैलेंस हो गया। टाइम के साथ पॉपुलेशन में मेल फीमेल से ज़्यादा हो गए, और एक टाइम पर यह रेशो 122 मेल्स और 100 फीमेल्स तक पहुंच गया, यानी 122 लड़कों के लिए सिर्फ 100 लड़कियां। सिंपल करके समझे तो जब मैन ज़्यादा और वुमेन कम होती हैं तो सप्लाई डिमांड प्रॉब्लम क्रिएट होती है। ज़्यादा लड़के सेम लड़कियों के लिए कम्पीट कर रहे होते हैं। इसका मतलब अगर आप चाइना में एक लड़के हैं तो शादी करने के लिए आपको सक्सेसफुल दिखना होगा, और सक्सेस का मतलब वहाँ है पैसा। 1 चाइल्ड पॉलिसी का एक और इफेक्ट यह था कि फैमिलीज के पास सिर्फ एक ही बच्चा था, तो उन्हें मल्टीपल बच्चों पर खर्च नहीं करना पड़ता था, इसलिए पेरेंट्स ज़्यादा पैसे सेव कर पाते थे। तो यहाँ डबल इम्पैक्ट हुआ, पेरेंट्स का खर्चा कम हुआ और मेल्स पर प्रेशर आने लगा ज़्यादा अर्निंग और सेविंग्स का। एक और रीज़न है कि चाइना में इंडिया जैसा पीपीएफ सिस्टम नहीं है। वहाँ पेंशन सिस्टम है, लेकिन लोग श्योर नहीं होते कि फ्यूचर में ये रिलायबल रहेगा भी या नहीं। इसलिए लोग अपनी रिटायरमेंट, हेल्थ केयर और एजुकेशन के लिए खुद ही सेव करते हैं। अब बात करते हैं मेन सीक्रेट की। चाइनीज़ लोग सेविंग्स में इतने जीनियस क्यों होते हैं? सीक्रेट सिंपल है, वो हर एक रुपये के लिए अकाउंटेबल रहते हैं। मैं एक चाइनीज़ यूट्यूबर की वीडियो देख रहा था। उसके पेरेंट्स चाइनीज़ थे जो बाद में अमेरिका शिफ्ट हो गए। वो बता रहा था कि उसके डैड हमेशा अवेयर रहते थे कि उनका हर एक पैसा कहाँ जा रहा है। इसके लिए वो लोग एक सिस्टम बनाते हैं, ज़ीरो बेस्ड बजटिंग। इस मेथड में वो अपनी मंथली इनकम का हर एक रुपये एलोकेट कर देते हैं, ताकि मंथ के एंड में बैलेंस ज़ीरो हो। यहाँ एक्सपेंसेस में सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट और लोन की रीपेमेंट भी इंक्लूड रहती है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 25,000 रुपये कमाते हैं तो रेंट, ग्रोसरीज, बाकी ज़रूरी खर्चों के साथ साथ इमरजेंसी फंड, इन्वेस्टमेंट और लोन रिपेमेंट सब इसमें शामिल करेंगे, और एंड में आपके पास ज़ीरो बैलेंस बचेगा, क्योंकि सारे खर्चे असाइन हो चुके हैं। ये सिस्टम आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, बस अपने खर्चों के साथ ऑनेस्ट रहना होगा। जितना प्लान बनाया है उसके अकॉर्डिंग ही खर्च करना होगा। पिछले 3-4 महीनों के खर्चों को चेक करने से आपको हर महीने का एवरेज पता चल जाएगा। जीरो बेस्ड बजटिंग सिस्टम ये नहीं बताता कि कितना खर्च करना है, बल्कि ये बताता है कि आपका पैसा एक्चुअली जा कहाँ रहा है। अब बात करते हैं 4 मेन फैक्टर्स की जो चाइनीज़ लोग फॉलो करते हैं सेविंग्स के लिए। सबसे पहला है लग्जरी चीज़ें अवॉइड करना। ज़्यादातर चाइनीज़ लोग शुरू में ही लेविश लाइफस्टाइल का शौक नहीं रखते। एक अच्छे लेवल की वेल्थ बनने तक वो लग्जरी आइटम से दूर रहते हैं और सिंपल रहना पसंद करते हैं। सेकंड है इनकम का छोटा हिस्सा ही खर्च करना। उस यूट्यूबर के डैड का एग्जांपल लेते हैं। जब वो शंघाई में बड़े हो रहे थे, उनके पास इतना पैसा भी नहीं था कि खाना भी अफोर्ड कर सकें, इसलिए कभी कभी उन्हें भूखा भी सोना पड़ता था।
इस टफ टाइम की वजह से जब उन्होंने कमाना शुरू किया तो कोशिश करते थे कि हर 100 में से सिर्फ 10 रुपये ही खर्च करें। रियलिटी में हमेशा इतना सेव करना पॉसिबल नहीं था, लेकिन उनका माइंडसेट यही था कि कम में सर्वाइव करना और ज़्यादा सेव करना। क्योंकि जिस पुअर बैकग्राउंड से वो थे, वहाँ पैसों की इतनी कमी थी कि सेविंग्स वेल्थ बिल्ड करने के लिए नहीं बल्कि इसलिए करते थे ताकि कभी भूखा ना सोना पड़े। लेकिन यहाँ एक वार्निंग भी है कि ये माइंडसेट कभी कभी स्कैर्सिटी माइंडसेट की तरफ भी ले जाता है, जिसमें लोग कम में सर्वाइव करने की ऐसी आदत डाल लेते हैं कि ज़्यादा कमाने की इच्छा ही नहीं रखते और ना उसके लिए एफर्ट्स करते हैं, जिससे अल्टीमेटली पैसों की कमी वाली पुअर लाइफ ही हाथ लगती है। इसलिए शुरुआत में ज़्यादा सेविंग्स करना और जब आप ज़्यादा अर्न करने लगें तो धीरे धीरे लाइफ को अपग्रेड करना भी ज़रूरी है। थर्ड है नीड्स और वांट्स को समझना। चाइनीज़ लोग क्लियरली डिफरेंस करते हैं कि क्या ज़रूरी है और क्या सिर्फ डिज़ायर यानी वांट्स। अगर कोई चीज़ आपकी हेल्थ या लाइफ को इम्प्रूव करती है तो उस पर खर्च करना ज़रूरी है। जैसे विंटर में जैकेट एक नीड होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ारा या वैन होशन की ही जैकेट लें सिर्फ इसलिए क्योंकि जैकेट की ज़रूरत है। यहाँ लेसन यह है कि स्मार्टली खर्च करें, इमोशंस में आके नहीं। वांट्स पर भी हमें खर्च करना चाहिए, बस ये ध्यान रखें कि बदले में उससे अच्छी वैल्यू मिले। अब वैल्यू का क्या मतलब है? मान लो आपने 999 का एक ऐसा वॉलेट खरीदा जो आपको पसंद था। अब ये देखना है कि उस वॉलेट को कितने टाइम तक यूज़ करेंगे। अगर क्वालिटी इतनी अच्छी है कि 5 साल तक यूज़ कर सकते हैं तो उसकी कॉस्ट 5 साल में बढ़ जाती है। मतलब 999 को 5 साल यानी 1800 दिनों में डिवाइड करें तो यह पर डे 50 पैसे से भी कम का पड़ता है। तो डिज़ायर पर खर्च करना गलत नहीं है, बस ऑनेस्टली ये ज़रूर देखें कि उससे मिलने वाली वैल्यू ज़्यादा हो और सच में आपको उस वैल्यू की ज़रूरत हो, ना कि सिर्फ दिखावे के लिए। सच ये है कि पैसे खर्च करने को अवॉइड नहीं किया जा सकता, हर किसी को जीने के लिए खर्च तो करना ही पड़ेगा। फ़र्क इतना है जो जितना ज़्यादा सेविंग्स करता है उतनी ही ज़्यादा वेल्थ बिल्ड कर सकता है। 2 दोस्त हैं, आसिफ और आकिब। दोनों की सेम 25,000 रुपये सैलरी थी। 10 साल तक दोनों ने सेविंग्स की। आसिफ ने 5,000 महीना जो कि साल का हुआ 60,000 और 10 साल के 6 लाख। आकिब ने हर महीने 10,000 रुपये सेव किए जो कि साल के हुए 1,20,000 और 10 साल में टोटल सेविंग्स 12 लाख रुपये। दोनों ने अपनी सेविंग्स को सिंपल से इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर दिया, जिससे उन्हें 13% का एनुअल रिटर्न मिला। फास्ट फॉरवर्ड करके 25 साल बाद आते हैं। आसिफ के 6 लाख ग्रो होकर बन गए 1,30,00,000 रुपये, वहीं आकिब के 12 लाख ग्रो होकर 2,50,00,000 से ज़्यादा बन गए। ये कैलकुलेशन के स्क्रीनशॉट्स हैं, वीडियो स्टॉप करके आप देख सकते हैं और लमसम कैलकुलेटर से इसे चेक भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप जो भी सीखें उसको एज इट इज़ अप्लाई करने के बजाय मेन कॉन्सेप्ट को समझें। इस नॉलेज को अपनी सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। लास्ट फैक्टर सेविंग्स का उसके पापा ने बताया, घर का खाना खाओ। ये रूल ऑलमोस्ट हमारे इंडियन कल्चर में कॉमन है। हम सब जानते हैं कि बाहर खाना खाने से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और हेल्थ इश्यूज़ भी रहते हैं। उस यूट्यूबर के घर में जब वो छोटा था तो वो लोग बाहर सिर्फ 2 हफ्ते में एक बार ही खाते थे। ज़्यादातर वो घर पर ही खाते थे या फिर दोस्तों और रिश्तेदारों को घर ही बुला लेते थे डिनर के लिए। बाहर खाना सिर्फ फेस्टिवल वगैरह पर ही होता था। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है कि ये टिप्स आपको पैसे सेव करने के लिए इंस्पायर और गाइड करेंगे। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक करके इसी तरह के फाइनेंशियल फ्रीडम वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।